दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। दैनिक रोजगार समाचार के अंक में आज प्रस्तुत है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ के 2026 का विज्ञापन जारी हो गया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश सचिवालय से समीक्षा अधिकारी के 92 पद और सहायक समीक्षा अधिकारी के 267 कुल मिलाकर 359 पदों के साथ ही राजस्व परिषद की ओर से भी आरओ के 59 पदों पर अधियाचन मिल चुका है और पदों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। अब तक मुख्यमंत्री अध्येता वृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण नियमावली 2026 को लागू करने के लिए विज्ञापन रोका हुआ था। अब सीएम फेलोशिप योजना से जुड़े युवाओं के लिए भर्तियों में आयु में छूट और भारांक तय हो चुका है। इसी आधार पर 25 जून को पीसीएस 2026 का विज्ञापन भी जारी हो चुका है। इसलिए अब आरओ और दूसरी भर्तियों के शुरू होने की कोई अड़चन नहीं रह गई है। प्रतियोगी छात्रों के लिहाज से देखें तो आरओ सबसे महत्वपूर्ण भर्तियों में से एक है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके पहले 2023 में 419 पदों के लिए आरओ के विज्ञापन में रिकॉर्ड 10,76,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लोक सेवा आयोग के इतिहास में किसी भी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की यह सर्वाधिक संख्या थी। 2026 के विज्ञापन का भी लाखों बेरोजगार इंतजार कर रहे थे। आरओ 2023 का परिणाम इसी साल 5 अप्रैल को घोषित हुआ था। तो फिर अगर आप आरओ बनना चाहते हैं तो तुरंत तैयारी शुरू कर दीजिए। MNIT मेधावियों को देगा छात्रवृत्ति। प्रतिभाशाली और आर्थिक रूप से सहायता की आवश्यकता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करने के लिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MNIT ने मेरिट कम मेंस छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत संस्थान की बीटेक की कुल स्वीकृत सीटों के शीर्ष 10% विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 20,833 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। संस्थान के प्रशासन के अनुसार बीटेक प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों का चयन उनकी जेईई मेन रैंक के आधार पर किया जाएगा। वहीं द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों के लिए चयन का आधार उनका शैक्षणिक प्रदर्शन यानी कि CPI होगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को यह आर्थिक सहायता साल में एक बार प्रदान की जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज ने गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों पूर्व स्नातक भर्ती के तहत आयोजित प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT 1 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी अब अपने प्रश्न पत्र, दर्ज प्रतिक्रियाएं और उत्तर कुंजी ऑनलाइन देख सकते हैं। किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर असहमति होने पर 5 जुलाई की रात 11:55 तक आपत्ति दर्ज करने का उन्हें अवसर दिया गया है। यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की गई थी। पहला चरण 5 से 9 मई तक हुआ था और दूसरा चरण 13 से 20 जून के बीच संपन्न हुआ था। राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2026 के लिए 13 जुलाई से शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक शिक्षकों से आवेदन कराए जाएं। खास बात यह है कि ट्यूशन जैसी गतिविधियों में संलिप्त शिक्षक, प्रधानाचार्य आवेदन नहीं कर सकते। संविदा पर कार्यरत शिक्षक या शिक्षा मित्र भी आवेदन के पात्र नहीं हैं। केवल न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा करने वाले नियमित शिक्षक, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक ही पात्र हैं। जो भी शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें इस पोर्टल पर आवेदन करना है और इस पर पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 जुलाई है। सबमिट करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो अपलोड करना है जिसमें कि आवश्यक अभिलेख, टूल्स, एक्टिविटी रिपोर्ट, फील्ड विजिट, फोटो, ऑडियो या वीडियो आदि सम्मिलित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में परास्नातक यानी PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और केंद्रीकृत और पेपरलेस होगी। इसके तहत एक ही पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रवेश प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इससे विद्यार्थियों को अलग अलग विभागों में जाकर औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस नई व्यवस्था के तहत प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर पंजीकरण कराना
आवश्यक होगा और छात्र अपने सभी दस्तावेज और अन्य जानकारी अपलोड करेंगे। इसके बाद पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभागों को विद्यार्थियों के दस्तावेज स्वतः उपलब्ध हो जाएंगे। और आखिर में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में कल शाम को जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश की ओर से केंद्र के सभागार में आयोजित 3 दिवसीय जनजाति उत्सव के दूसरे दिन नृत्य नाटिका महाबली छत्रसाल का मंचन किया गया। 17वीं शताब्दी की उस घटना को मंच पर कलाकारों ने प्रस्तुत किया जब मुगलों से संघर्ष कर रहे चंपतराय मोर पहाड़ी पर छिपे हुए थे, जहां महाराजा छत्रसाल का जन्म होता है। पराक्रमी छत्रसाल बड़े होकर अपनी माटी को मुगलों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। प्रस्तुति के दौरान बुंदेली, राई नृत्य, आल्हा गायन और जीवंत संगीत ने 4 चांद लगाने का काम किया। आइए देखते हैं। और इस नाटक का निर्देशन चंद्र माधव ने किया था। आइए इसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। मैया मोरे अंगने आई नेहोरे के मैं पैया लागो मोरे नए समेती कुत्ता पाल लियो मोरे नए समेती कुत्ता पाल लियो। तो ये थी जानकारी आज के दैनिक रोजगार से संबंधित। आपको कैसी लगी? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको यह अंक नियमित रूप से सुबह मिल जाया करे। तो फिर आज बस इतना ही। नमस्कार।